So everyone, kal relax. Boys, we completed. दस मिनट का ब्रेक था ना. So everyone, we completed the first chapter yesterday. Yes or no? So we start with what? We start with the second chapter. अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ना मैं ऑनेस्टली बोलूं, ये चैप्टर है ना, ठीक है ना, गाइस 2 सेकेंड. गाइस 2 सेकेंड शांत बैठो ना यार. बड़बड़ बड़बड़. Okay, guys, fast. Now, trying to understand your second chapter. हिस्टोरिकली है ना, इस चैप्टर का प्रॉब्लम रहा है. रुक जा, आई हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग, वेट. हिस्टोरिकली चैप्टर का प्रॉब्लम क्या मालूम है? हिस्टोरिकली ये चैप्टर का प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द किड्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट लाइक दिस चैप्टर. का प्रॉब्लम क्या है? इनको ये चैप्टर नहीं पसंद आता. एंड बहुत रीजन है, एंड आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज अगर पूरे पोर्शन को मैं कंपेयर करूं ना, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनलाइक्ड चैप्टर है. अनलाइक मतलब नहीं नहीं आता लोगों को पसंद. प्रॉब्लम क्या है? पूरा का पूरा ड्राई एंड थियोरिटिकल है. जैसे लास्ट ईयर का 6 चैप्टर था मालूम है, इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग बिजनेस. कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी अपन समझने का ट्राई करें, इन दी एंड जब पढ़ने जाते हो ना, एक मिनट, नया थोपड़ा है. न्यू स्टूडेंट, अच्छा, गुड नेम, विच कॉलेज? ओके.
Dear, we have already done with the, I mean, we are already done with the first chapter. It's good that you have come on the day where we are starting with the second chapter. Okay? So you please take the recordings and everything and complete your first chapter, because there are some things which are relevant from the first chapter in the second chapter. Okay? Okay, yeah. So what I was saying, तो बहुत ड्राई है. ये कौन है? ये आया, हाँ ये तो है. ठीक है क्या इस चैप्टर में? इट इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? इट्स गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट फंक्शंस. अब जैसे फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या किया था? वी अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वी केम अक्रॉस, 2 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन ऑल. देखने जाओ तो टोटल कितने प्रिंसिपल्स थे? वी हैड 14 + 6 20 प्रिंसिपल्स टू स्टडी. यस और नो? इसमें ना खाली 6 फंक्शंस पढ़ने. वैसे देखने जाओ तो मैनेजमेंट के देयर आर इन ऑल 8 फंक्शंस, बट उन लोग ने कोलैब करके ना 6 कर दिया. Means if I mention about the functions, 6 functions hai. First is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is, fifth and last is there is 7th and 8th function as well. जहाँ पे 7th function का नाम है reporting and last is budgeting. और इसको अगर मेरे को शॉर्ट में अगर पढ़ना है ना, तो इसके लिए एक्रोनिम बनाऊंगा जिसका नाम है क्या? पोस्टकॉप. मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. ओके. अब प्रॉब्लम एक चीज से, क्या प्रॉब्लम्स बहुत सारे. द फर्स्ट एंड बेसिक प्रॉब्लम इज यहां पे फंक्शंस एंड लाइन में जाएंगे बिकॉज दे आर फंक्शंस ऑब्वियसली. बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जहां पे यू हैव टू एक्चुअली मेंशन एवरी फंक्शन इन लाइन. हायरार्की में उसको नहीं समझाना है. कुछ भी आ सकता है. इट कैन बी इधर प्लानिंग और कैन बी स्टाफिंग और कैन बी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, कैन कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब पूरे चैप्टर में यू हैव टू स्टडी हाउ मेनी आंसर्स? यू हैव टू स्टडी 6 आंसर्स, 1 आंसर टू ईच प्रिंसिपल. नसीब वाले हो. ये 6 कभी क्या इन लोग मालूम है? लास्ट जब पोर्शन चेंज किया था तभी in 2019, और उसके पहले they had 2 answers to each function. मतलब टोटल they had to study 12 आंसर्स. तो बोर्डम एंड कंटाला तो ज्यादा था वो टाइम पे. 50% बर्डन तुम्हारा कम कर दिया. फिर भी लोगों को नए चैप्टर सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है. दिस इज द ओनली चैप्टर दे विल वांट टू कीप इट इन द एंड, एंड एंड में आते आते सर ये चैप्टर को चॉइस में छोड़ो क्या? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास. अगेन बता रहा हूं ना. आई हैव फाउंड द बेस्ट एंड द मोस्ट easier ways to tackle this chapter. मैंने बहुत अच्छे methods ढूंढे इस चैप्टर के लिए. But the problem is none of you guys are wanting to take that. जिन्होंने भी लिया है they have went on to score 95+. क्योंकि obviously चैप्टर को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आना ही है. There are more than, I guess, more than 20 students out of at least 70-75 students who have scored 94, 95, 96, 97. कल के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ. एक फ्लूक हो सकता है, 2 फ्लूक हो सकते हैं, 20 बच्चे का फ्लूक नहीं हो सकता. हाँ या ना? तो समवेयर नाउ, मतलब पहले तो नहीं किया था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि चलो कुछ नहीं तो लास्ट में दे वुड हैव कम टू द कंक्लूजन कि नहीं ये चैप्टर को भी अपने को पढ़ना है. बट इफ यू आर नॉट वांटिंग टू ओवरबर्डन योरसेल्फ फॉर द एंड, I have a very very simple method to tackle this chapter. 6 आंसर्स है ना, 1 आंसर टू ईच फंक्शन, एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरी फंक्शन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, राइट? ऐसा कुछ तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना. जो प्लानिंग में होगा प्लानिंग में होगा, जो स्टाफिंग में होगा स्टाफिंग में होगा, डायरेक्टिंग में होगा डायरेक्टिंग में होने वाला. तो देयर इज वेरी ह्यूज डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल द फंक्शंस. प्रॉब्लम किधर है ना सर? देयर आर 10 पॉइंट्स टू ईच फंक्शन, मींस कलेक्टिवली यू हैव टू स्टडी 60 पॉइंट्स. सर वैसे हम 60 पॉइंट्स पढ़ लेंगे, लेकिन फंक्शंस में आते हैं ना तो कंफ्यूजन आता है कौन सा पॉइंट किस में आना है. अब मैं बताऊं, लेट मी मेक इट वेरी सिंप्लीफाइड. डोंट स्टडी दिस चैप्टर फॉर 8 मार्क का आंसर. बस आ सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उन लोग पूछ सकते हैं, बट लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्व्स
ये भले आया डजेंट मैटर, अपने पास चॉइस है, अपन दूसरे चैप्टर वाला 8 मार्क का आंसर पढ़ेंगे। और द बोलते हैं ना सबसे बेसिक, अगर मैं तुमको कोई ऑप्शन देना चाहता हूं तो डोंट स्टडी दिस चैप्टर फॉर 8 मार्क का आंसर, ठीक है? तो आएगा किसमें, 5 या 4 मार्क के लिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स यू नीड टू राइट? 6 to 7, बरोबर है। लेट अस कीप अ टारगेट ऑफ 7 पॉइंट्स या कभी कभी 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 60, फिर राउंड अबाउट 15 पॉइंट्स कम हो गए, बचे कितने? 45, बरोबर है। ओके, उसमें मजे का बात क्या मालूम है, देयर आर एटलीस्ट 3 पॉइंट्स एवरी आंसर विच आर रिपीटेटिव, खाली नाम चेंज हुआ है। डूइंग थिंग्स इन अ इनोवेटिव मैनर लीड्स टू इनोवेशन, क्या फर्क है? बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या फर्क है? एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स एवरी आंसर इज कॉमन, अपन 2 पकड़ते, कितना हुआ? अनदर 12 पॉइंट्स। अगर वो 2-3 पॉइंट याद रख लो तो भाई तुम्हारे 6 के 6 आंसर्स के पॉइंट्स का ये हो गए, यू कम डाउन टू व्हाट, 32 पॉइंट्स आया ना? 45, नाउ अनदर 33 पॉइंट्स। अब 33 पॉइंट्स विद अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, अभी इजी होगा तुम्हारे लिए याद रखने के लिए? नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। हम लोग क्या करेंगे मालूम है? विल गो वेरी स्लो। क्या? विल गो वेरी स्लो। लेट अस लिमिट आवरसेल्व्स टू 1 आंसर पर डे, बस 1 आंसर पर डे। मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट वुड बी 45 मिनट्स, 15 मिनट्स ऑफ राइटिंग द मीनिंग, इंट्रो एंड डेफिनेशन। हर एक आंसर का अपना खुद का मीनिंग, इंट्रो, डेफिनेशन है, बरोबर है। बाकी का 30 मिनट्स, इफ इट्स अ 1.5 hour लेक्चर अपार्ट फ्रॉम टूडेज लेक्चर, we will give and devote our time to study those points after the explanation in the class and to write it without seeing at least a couple of times. एक मिनट सर, आज तो हो जाएगा, जब कल आऊंगा ना तो दोनों आंसर के पॉइंट्स कंफ्यूज हो जाएगा। ओके ओके ओके, आई टेक दैट एक्सक्यूज एंड प्रॉब्लम एज वेल। आई एम गिविंग यू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तू अपना सर मत कूट, ये मेरे प्रॉब्लम है, तुम अपने अपने प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, ये तो प्रॉब्लम मुझे ही सुनने हैं। उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। व्हाट वी डू, what you do, you make your own acronyms. You understand what are acronyms? Shortcut of points. तुम अपने हिसाब से बनाओ, wherein I am not at all interested in understanding कि आपने कौन से लॉजिक से वो A B B C जो भी बनाया वो क्या बनाया मुझे नहीं मालूम। That is all your understanding. उतना भी मैंने आपको लेवरेज दे दिया। अब क्या करना है? You prepare your own acronyms after the end of the answer, after the explanation. You will now be able to remember the acronym के planning के acronym मैंने ये बनाया था, हाँ या ना? उसके बाद what is A, what is B, what is C, you know. And obviously तुमने पढ़ा भी है, इतना तो नहीं कि तुम एकदम भी बेवकूफ हो, बरोबर है? Will that help you out? सर वो तो हेल्प करेगा, but only for that day. What about tomorrow? Even if I remember tomorrow, but then next day you will be teaching us the second answer. Now there is a confusion that I will goof up with the points in each answer. सर ये इधर था, इधर भी P आया, इधर भी P आया, अभी इधर P वाला इधर P वाले का मतलब मैं भूल गया। ओके, नाउ उसका भी सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है। इन योर फ्री टाइम, आउट ऑफ दैट फुल बिजी स्केड्यूल दैट यू हैव, आई नो यू आर गोइंग अल्ट्रा बिजी, ठीक है? Of course. Can you spare 10 minutes? Please, please, yeah, do that. ठीक है? I genuinely request. मतलब on those days when you don't attend lectures, you will have more time. किधर थी कल? बाहर, सुबह सुबह। ओके, तो उस दिन 15 मिनट मिलेगा जिस दिन तुम लेक्चर्स नहीं आ रहे हो, बरोबर है? कल किधर था बेटा? कल आया था? आया था? दिखा नहीं मेरे को। वैसे तो बहुत लोग नहीं थे कल, इधर 1-2 जन गायब थे। एनीवेज 3 जन तो दिख गए जो गायब थे। हाँ मैडम किधर थी? अरे रे, क्या हो गया? थोड़ा ना,
क्या हो गया? बुखार, लवेरिया, मलेरिया, व्हाटएवर। थोड़ा ही बुखार था ना, थोड़ा, तो आधा टैबलेट खा लेती। रिलैक्स। सो उसके लिए मैंने क्या बोला, आउट ऑफ योर अल्ट्रा बिजी स्केड्यूल ट्राई टू टेक आउट 10 मिनट्स। एंड क्या करना मालूम है? मोबाइल फोन तो है, मतलब ऑब्वियसली यू आर बिजी इन दैट ओनली, बट इन दैट ओनली एक परमानेंट नोट पेज बनाओ। देयर इज एन ऐप कॉल्ड एज नोट पैड, ढूंढो मिलेगा, ठीक है? ओके, और अगर नहीं है डाउनलोड करो, हॉटस्पॉट मैं देता हूं, ठीक है? ओके, अरे इधर नहीं है भाई, घर पे जाने के बाद इधर से जब तुम जाते हो भाई अलग लेवल होता है ना, क्लास में आने के टाइम और जाने के टाइम भाई लोग चालू हो जाते हैं भाई, इतने सुबह सुबह कौन फ्री होता है भाई? एनीवेज, हाँ, किसके? बस इतना ही बोलना होता है, बरोबर है? प्लीज डोंट एक्सप्लेन, प्लीज डोंट एक्सप्लेन। एनीवेज, द पॉइंट इज इन दैट सेम देयर इज एन ऐप कॉल्ड एज नोटपैड। उसमें क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखना है, प्लानिंग, ओके? और उसमें नीचे ब्रैकेट में यू हैव टू मेंशन अबाउट दैट एक्रोनिम दैट यू हैव क्रिएटेड, बरोबर? नोटपैड में, ओके? और एक बार के लिए टाइप करके रख दो व्हाट इज दैट एक्रोनिम का पूरा कंप्लीट आंसर, बरोबर है? हेल्प्स इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग, मिनिमाइजेस रिस्क, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब पॉइंट्स आते हैं उसमें, वो मेंशन कर लो जो भी तुमने एक्रोनिम बनाया है। सेव, सेव फॉर 6 मई 2025 आज का, बरोबर? अब व्हाट आई सेड, आउट ऑफ योर अल्ट्रा बिजी स्केड्यूल, तभी भी तुम ये कहां पे यूज करना है टाइम? वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, वेन एवर यू आर डूइंग द मोस्ट अनप्रोडक्टिव थिंग्स इन लाइफ, रात को नींद नहीं आ रहा है, ट्रस्ट मी, इससे बढ़िया नींद भाई घर वाले खुश हो जाएंगे कि आज इसने फोन लिया रात को सोने के पहले लेकिन 2 मिनट में छोड़ दिया। ओ भाई, भाई घर वालों को आधी इजाजत मेरे नाम पे करनी है, ठीक है? वही निकालो। एंड अगर थोड़ी तुम्हारे में ऑनेस्टी है खुद के लिए, ओके, आई होप यू नो व्हाट इज ऑनेस्टी, राइट? तो स्क्रीन को खाली हाथ से या कैसे भी कवर करके या दो अलग नोटपैड बनाओ, एक में खाली तुमने एक्रोनिम लिखा और नेक्स्ट पेज पे तुमने उसके फुल फॉर्म लिखे, खुद का टेस्ट लो। ट्रस्ट मी, जब 6 के 6 फंक्शन हो जाएंगे ना, और 6 के 6 फंक्शन का अगर तुमको टेस्ट लेना है ना, इट इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 10 मिनट्स। बोलते सब है, करता कोई नहीं है, ठीक है? ये भी बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। तुम लोग का तो कितना अच्छा है, एक दूसरे के साथ तुम यू कैन टेक ओरल टेस्ट, तू प्लानिंग का पॉइंट बोल, तू ऑर्गेनाइजिंग का बोल, तू स्टाफिंग का बोल, दैट कैन बी डन, वन ऑफ द सॉल्यूशंस। रिलैक्स रिलैक्स, मैं बता रहा हूं बहुत सॉल्यूशंस है मेरे पास, ठीक है? और एल्स टाइमर लगाओ, एंड व्हाट यू डू इज, अगर ऑब्वियसली अपना अपना सबका ग्रुप होता है, ग्रुप में तुम पढ़ाई की भी बात कर सकते हो, ग्रुप नानी बोलेगा। व्हाट यू डू इज गिव ईच अदर अ टेस्ट ऑफ क्वेश्चन, मतलब फॉर एग्जाम्पल वर्तिका, चल फटाफट प्लानिंग का पॉइंट्स तू लिख, तू स्टाफिंग का पॉइंट्स लिख। व्हाट यू डू इज स्टार्ट टाइपिंग ऑन योर व्हाट्सएप, स्टार्ट टाइपिंग इट, टक 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 लिखते जाओ, सामने वाले को सेंड करो। कुछ नहीं, खुद के लिए करो। पता है ना व्हाट्सएप पे खुद के भी साथ भी तुम चैट कर सकते हो, मतलब आप कितने नवरे हो सकते हो, ठीक है? भाई आई एम सो सिंगल, आई टॉक टू माई सेल्फ। नहीं, मत यूज करो उसको, मत करो, इट्स नॉट अबाउट सेफ। सेम है, वो भी सेम ही, अगर तुम उसमें करते हो ना, एंड इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग रबिश, वो एआई में ही जा रहा है अल्टीमेटली। मेटा का भी खुद का एआई है, पता है ना? So if you are mentioning anything rubbish, or if you are putting any passwords, or if you are putting any kind of important details, वो सब उसको पता चलता है। इसके लिए मैंने आज तक वो खुद के साथ चैट नहीं किया, इतना नवरा मैं नहीं है।
भाई पब्लिक खुद के साथ चैट कर रहा है. मैंने लिटरली देखा है लोग चैट जीपीटी पे लिखते हैं यार आई एम फीलिंग बोर्ड प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, बट आई टॉक टू यू. मतलब है भाई करते हैं लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग. पीपल हैव डन दैट. पीपल टॉक. मतलब हाइट्स ऑफ बीइंग सिंगल है वो. भाई ये अलग बंदा है, ये अपना खुद का मेटावर्स लेके चल रहा है. नेवर टू बी बोर्ड, है कि नहीं? ये भाई तो एक कॉमन मैसेज सबको डालना पड़ेगा. एनीवन? प्रॉब्लम ये आता है कि 2 या 3 जन एक साथ रिप्लाई कर दे. भाई एक बार भी अगर समझो तेरे को रिप्लाई नहीं होता तो तू सुसाइड कर लेना. नहीं देन फिर लास्ट में ऑप्शन खुद से बात करेगा. ऐसे दिन आए नहीं अभी तक. आई नो इट्स ओके. चलो एनी विच वेज व्हाट आई एम सेइंग इज ये सारे के सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास. एंड ये प्रैक्टिस है ना, इफ यू कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, भूल जाओ पूरे साल में तुम कभी उसको फॉरगेट करोगे, पॉसिबल नहीं. फिर क्या करना है, टाइम एंड टाइम, जब भी मन हुआ, जब भी बोर हुआ, जब भी कंटाला आया, इफ यू फील कि यार ये चैप्टर को मेरे को इंपॉर्टेंस देना है, वो नोटपैड तो तुम्हारे पास रेडी है, खुद का सेल्फ टेस्ट लेना स्टार्ट कर दो. एनी रैंडम. टेल टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू. मैं उस फोन्स नहीं होते तो हम लोग क्या करते थे, अभी ऐसे 6 आंसर्स या 12 आंसर्स है, मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू कीप दैट चिट्स. मैं रैंडमली चिट उठाता था. चल क्या आया, फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग आया, आई यूज्ड टू राइट इन द बुक. सेकेंड चिट उठाया, क्या आया, फंक्शंस ऑफ जो भी है. समझा? यू अंडरस्टैंड? सेल्फ टेस्ट इसको ही बोलते हैं. एंड क्या है ना, वो चिट पे मैं क्या करता था, 2 साइड्स है, एक साइड जो बंद किया हुआ है वो, ठीक है, और एक पीछे. एटलीस्ट उतना ऑनेस्टी रखना है कि ओनली ओपन द साइड विच हैज द क्वेश्चन. बरोबर है? पीछे के साइड पे तुम क्या लिखो, उसका एक्रोनिम. एक आध भी कोई पॉइंट भूल गए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू रिमेंबर द एक्रोनिम. तो एक्रोनिम याद आ गया तो पॉइंट्स याद आते हैं, उसमें एक भी पॉइंट मिस हो गया तो यू विल बी एबल टू आंसर. पता है ऐसे कितने चैप्टर्स आई हैव टैकल्ड इन अ स्पैन ऑफ व्हाट 30 मिनट्स 40 मिनट्स. बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से हो जाता है. एंड यू रिमेंबर दोस पॉइंट्स इन योर माइंड परमानेंटली. समझा? एंड वो एक्रोनिम का मजा क्या है ना, तुम अपने हिसाब से बनाते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग. समझा? समझा? राइट? तो लेट अस सी. ट्राई करो, इफेक्टिव लग रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ, इवन इफ बियॉन्ड दैट यू आर नॉट एबल टू टैकल दिस, कम टू मी, विल फाइंड अदर सॉल्यूशंस. क्लियर? ओके. तो एज आई सेड वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस व्हाट, वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस 6 फंक्शंस, जिसमें आज अपन फर्स्ट फंक्शन की बात करेंगे. अच्छा एडिशनली मैं बता दूं, इस चैप्टर में से डिस्टिंग्विश आएगा. सो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू हैव दिस डिस्टिंग्विश. प्रॉब्लम ये है कि कोई भी किसी के बीच में भी डिस्टिंग्विश आएगा, पर अच्छा सॉल्यूशन इन लोग ने चैप्टर के एंड में ये दिया कि उन लोग ने 6 के 6 डिस्टिंग्विश को साथ में दिया. सो वंस यू विल बी डन विद ऑल द चैप्टर, आई मीन ऑल द 6 फंक्शंस, देन यू विल बी एबल टू टैकल द डिस्टिंग्विश एज वेल. समझा? ये रीजन है चैप्टर से ना लोगों को थोड़ा नफरत है. आस्क एनी सीनियर, दे विल से बाकी सब चैप्टर एक तरफ, सेकंड चैप्टर एक तरफ. एंड मैं सामने से बोल रहा हूं, इस चैप्टर में बोर होगा, ड्राई लगेगा, ठीक है, बट डोंट ट्राई टू टेक इट एज एन एक्सक्यूज फॉर योर यू नो अटेंशन स्पैन अगर तुम्हारा कम हो रहा है तो, बट ट्राई करो समझने का. वील टेक सम एग्जांपल्स एज वेल. थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स अपन लेते हैं. ओके, लेट यू गाइस आल्सो बी पार्टिसिपेटिव. मैडम आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अभी तक मैंने कुछ सिखाया नहीं है. ट्राई टू गेट यूज्ड टू व्हाटएवर इज बीइंग एक्सप्लेन्ड. ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क. ठीक है? तो या गाइस फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग. अब मैं क्या बोलता हूं, दिस तो यू नो ना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ प्लान. हाँ या ना? द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनीथिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू हैव प्लान्ड इट. कितने टाइम ऐसा होता है कि तुम्हारे पास बेस्ट लोग एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, बट प्रॉब्लम तुम्हारा ही था कि तुमने प्लान घटिया किया. एंड आई विल टेल यू गाइस, प्लानिंग इज नॉट इजी. लगता है मेरे में प्लानिंग की क्वालिटीज है, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट इजी. बिकॉज प्लानिंग के इसमें क्या है मालूम है, प्लानिंग के इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, यू नीड टू हैव सच अ शार्प फोरसाइटेडनेस
कि तुम प्रेजेंट में बैठे बैठे ना फ्यूचर के बारे में सब प्रेडिक्ट एंड सब उसके बारे में एनालिसिस करके यू आर रेडी विद द steps that you are going to take or decisions that you are going to take for the execution. Because you never plan for anything that has happened, you always plan for something that is going to happen. Yes or no? Up for example, you guys have been given the responsibility of planning a cricket tournament. कितने नीच लोग हैं, प्लान मेरा था. You feel so? मैं एक बात बताऊं, आई टेल यू, एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है. नो वन वॉन्ट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट गुड बी इट बैड. तुम्हारी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं. डोंट पुट योर सेल्फ हियर, ठीक है? एंड नो वन वॉन्ट्स टू टेक द ब्लेम एज वेल. इट इज ऑलवेज टू डेलीगेट. नहीं, ये इसका प्रॉब्लम है, इसने ऐसा किया. पिकनिक का अगर मैं पूरा कर सकता हूं तो क्रिकेट का भी मैं कर सकता हूं, ठीक है? एंड ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, जितने भी ग्रुप्स है ना सबको पूछ लेना, जितने भी लोग मेरे को जानते हो सबको पूछ लेना, व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग, हाउ क्लैरिटी आई हैव, हाउ मच क्लैरिटी आई हैव विद माय एग्जीक्यूशन. मुझे पता है, सब कुछ करता हूं मैं. एंड आई नो इट्स नॉट व्हाट आई वांट, इट्स बेस्ड ऑन व्हाट यू एक्सपेक्ट. एंड आई विल मेक श्योर दैट आई लिव अप टू वन स्टेप अबाउ योर एक्सपेक्टेशंस. तब जाके है ना एक सेटिस्फैक्शन होता है. ऐसा नहीं कि मेरे को ये प्लान नहीं है. मैंने क्या बोला? गिव मी सम टाइम, आई विल डू इट. बरोबर है? बट एनीवेज, let us avoid the controversy here. Any other thing, but you guys have been given the responsibility of organizing, but organizing के पहले planning तो चाहिए ना भाई. टर्म ही गलत यूज करते हैं. Guys, we need to organize a trip और ये. अरे ऑर्गेनाइजिंग छोड़ो, पहले प्लान तो करो. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? सब चीज रेडी करना. रेडी क्या करना है वही क्लियर नहीं है भाई. तो पहले क्या करना होता है? चल अभी you I mean sir told me that you have been one of the active persons. चल मेरे को बता अभी तक क्या क्या चीज किया है तूने. तो यू आर वांट रिटेन. चालू हुआ नहीं, इसको रिटेन करना है भाई. मार्की प्लेयर बोल सकते हो तुम, कॉल इट एज अ मार्की प्लेयर. या ओके, नाइस. विच ऑल टर्फ्स? आईएएस वाला, ये वो वाला अपना. ओके, और अच्छा, हाउ मच एंट्रीज, हाउ मेनी एंट्रीज हैव यू गॉट टिल नाउ फ्रॉम दिस बैच? व्हाट अबाउट बैच 2? व्हाट अबाउट बैच 3? तो है ही नहीं अभी बैच 2. यू हैव नॉट डिसाइडेड. आई मीन इट्स नॉट. हु इज टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? So how can you say it's a collection of all the students? I mean, I think it should be collection of. ठीक है, डन. सब तो फ्रेंड्स का क्या हुआ? मिल रहा है नहीं मिल रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखना, कोई टर्फ तेरे को वीकेंड में नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा तो वीकडेज में ही रखना पड़ेगा. बीट सुन कालिदास जा, एग्जीक्यूट कर पहले. इधर भी अटकेगा मेरे को बोल. बाकी टर्फ में किधर बैठने वाले? कितने जन का सीटिंग है उधर पता है? नहीं मिलेगा. क्रिकेट के लिए नहीं होता, खाली टूर्नामेंट्स एंड फुटबॉल के लिए होता है. 360 ना, नहीं मिलेगा. उधर सब जगह पे है अच्छा खासा. यू हैव स्पेस. डोंट थिंक फॉर दैट वेज. आई टेल यू, कैलकुलेशन कर. You will get an entry of at least 75 students, at least out of 120 130. हाँ, 75 को तो कितने टीम से डिवाइड करेगा? at least 8 to 9 teams. पॉसिबल ही नहीं है. You can't keep 12 players one team.
मैं बोल रहा हूँ 75 स्टूडेंट्स का एटलीस्ट एंट्रीज तो आएगा ही आएगा. तो 75 पकड़ते हैं तो यू कीप एटलीस्ट 8 to 9. तो 8 to 9 टीम्स बनती है, बरोबर है. 8 to 9 टीम्स को तू कैसे डिवाइड करेगा? 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेगा. 4 है तो 2 ग्रुप और 9 है तो 3 ग्रुप. तो अगर 3 ग्रुप है तो अल्टीमेटली विल हैव टू प्ले 16 मैचेस. 16 मैचेस इज बेसिकली राउंड अबाउट 9 आवर्स. ज्यादा हो गया, जरूरत नहीं है. 9 आवर्स एटलीस्ट, बरोबर. 9 आवर्स से फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6, आइडियल टाइम, बरोबर है. अब इतने टाइम के लिए खाने का, इफ यू कीप फ्रेंड्स, इफ यू कीप तेरा बीपीएस आजू बाजू में खाने का किधर है? एक्सेसिबिलिटी अपना खुद का मत सोचो. पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इंक्लूडिंग थाने. एक्सेसिबिलिटी भी देखना पड़ेगा. तुम लोग को तो पता है ना इधर कैसे आना है, जो एकदम बाहर के उनको तो नहीं पता है. कालिदास इज अ लैंडमार्क. एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल. फ्रेंड से क्या मिलेगा? है कि नहीं? इसमें भी शेड नहीं है. एंड दे आर ऑल वेरी स्मॉल स्पेसेस. तो अपार्ट फ्रॉम द 10-12 प्लेयर्स हु आर प्लेइंग एट ए टाइम, बाकी लोग 60 लोग क्या करेंगे? यू नीड टू हैव गुड स्पेस टू गिव देम शेड एल्स वेल. तो कालिदास में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे तुम शेड फाइंड कर सकते हो. डोंट मिस यूज. बट वो उसको मिसयूज नहीं बोलता, वो प्रोडक्टिव यूज बोलता है. एनीवेज, बरोबर है. थिंक ऑल थिंग्स. पूछ के देखो. सुनना, किसी को तू डोंबिवली से, किसी को तू वहां से बुलाएगा और एक मैच खिलाएगा. तू खुद सोच, तू खुद हार गया तो तू क्या रहेगा? आई नो यू हैव अदर यूज. सुनना, सुन सुन, मैं तेरे को गुज्जू दिमाग बताता हूं, ठीक है? हाउ मच मनी आर यू गोना स्पेंड? 200 to 250 रुपीज. उसमें मैं तेरे को एक मैच खिलाऊं, तू खेलेगा? तेरे पास ऑप्शन है. एंड सुनना, इट्स नॉट एन टूर्नामेंट यार, इट इज फॉर फन. नो डाउट वी हैव अदर थिंग्स एंड अदर अचीवमेंट्स एज वेल. बट एटलीस्ट एक टीम एक्सपेक्ट करेगा मैं एटलीस्ट 2 या 3 मैच तो खेलूं एटलीस्ट. दैट्स द लीस्ट यू कैन डू. तो कॉम्पिटिटिवनेस आएगा. पहले मैच पे, पहले दिन पे पता नहीं है कौन कैसे खेल रहा है. यहाँ तो तुम खाली वो चेक करने में डाल रहे हो कि कौन कैसा खेल रहा है. वो तो पहले मैच के बाद तो समझ में आएगा. इट्स नॉट दैट यू नो हाउ आई प्ले एंड आई डोंट नो हाउ यू प्ले. सो उसमें एक नॉकआउट कर दो. वाह बेटा वाह. सॉरी, आपका किस चीज में बोलना? आई एम ऑलवेज देयर. बहुत बायस होता. सुन, पहले है ना, सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है? यू टेल मी. अबे भूत नहीं, हमको सबको पता है तू ऑलराउंडर है. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव? सबसे पहले डेट. तू सब डिसाइड कर. मालूम पड़ा 5 तारीख को बंदी है ही नहीं, नाम दे दिया. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर डेट. फाइनलाइज ए डेट. तू टीम बाद में बना, प्लेयर्स बाद में बना, एंट्री बाद में बना. फर्स्ट डिसाइड ऑन द वेन्यू एंड द डेट. एंड वेन्यू भी सेकंड होगा, पहले डेट होगा. हमारे इधर डेट मतलब तारीख होता है, ठीक है? वेन्यू फिक्स कर, देन कम्युनिकेट एवरीवन कि भाई ये तारीख पे इतने से इतने बजे का स्लॉट मिल रहा है, बरोबर?
अच्छा, उनको भी तुमको कमिट नहीं करना कितने का स्लॉट चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव लिमिटेड एंट्रीज इट मेक्स नो सेंस यू स्पेंड दैट मच मनी एंड यू अननेसेसरी बुक इट. मैं यहां पे तेरे को एक बता रहा हूं कि मोटा मोटी तेरे को इतने प्लेयर्स मिलेंगे एंड मैं इतनी टीम्स अज्यूम कर रहा हूं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. बरोबर है? ठीक है. तो पहले सबसे पहले जाके अवेबिलिटी देख, प्लेयर्स का एंट्री फीस वीस सब बाद में. कौन सा टर्फ? बहुत सारे होंगे ना, मेरे को इसका नहीं मालूम, मैं नहीं आएगा, ये होगा ये होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. पीपल हैव अ लॉट ऑफ रीजंस टू गिव. समझा? आज खत्म करके, लेक्चर्स खत्म करके फर्स्ट थिंग यू गो डू इज फर्स्ट वीक ऑफ जून में कौन से डे पे कौन सा टर्फ 6 से 8 घंटे के लिए, 7 से 8 घंटे के लिए तुम्हारे पास अवेलेबल है, पहले जाके वो कंफर्म करो. एंड कालिदास में भी क्यों बोल रहा हूं, उसके बाद 6 टर्फ है, एक जगह पे एक स्लॉट में तो एक दे सकता हूं अपने को. मैंने तो दूसरा एक सोल्यूशन दिया था, अगर इतने घंटे लोगों को बोर नहीं होना है 2 टर्फ बुक करो, प्ले साइमल्टेनियस मैचेस, आधा टाइम हो जाएगा, कॉस्ट तो उतना ही लगना है. जो 9 to 6 जा रहे थे वो 9 to 3 हो जाएगा, 9 to 2 हो जाएगा. ऑब्वियसली कॉस्ट में भी बहुत इफेक्टिव पड़ता है. देखा? मैं 4 to 8 है. अभी तू समझी? पांच होता है, मैच गणित तेरा खराब है. 4, 5, 6, 7, 8 5 होता है मेरे हिसाब से. क्या बेस्ट कंट्रोल योर इमोशंस. कभी भी है ना, मैं सच बता रहा हूं जैनी, दुनिया पे डाउट करना, मेरे पे डाउट मत करना. सच बोल रहा हूं, दुनिया पे डाउट करना, मेरे पे डाउट मत करना. समझा? 1 to 5 ढूंढो. ठीक है? then we'll continue our communication. Okay? एंड दोनों चीज, दो चीज मतलब इफ दे से सपोज इट इज अवेलेबल, से कालिदास को अगर तुमने शॉर्टलिस्ट किया, दे से कि हमारे पास 3 तारीख को है बट मॉर्निंग में ही खाली हमारे पास 4 घंटे के लिए है, तो उसको बोलना 2 टर्फ चाहिए मेरे को. बरोबर? 8 घंटे में अपन पूरा खत्म करेंगे, आधे दिन में तुम भी फ्री मैं भी फ्री, rather than slogging for 6 hours 8 hours, 4 घंटे में खत्म, साइमल्टेनियस हो जाएगा. पहचान नहीं होता इसमें, दूसरा होता है. मेरे बहुत मतलब वैसे है, सब सेटिंग है, बट उनको भी मजे लेने दो, मजा आएगा. नहीं, इट्स गुड, यू अंडरस्टैंड. ओके. सेकंड, अभी और चीजें में अपन आते हैं. इट्स नॉट ओनली यू नीड टू प्ले ना, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट. तुम जो कॉस्टिंग डिसाइड कर रहे हो, कॉस्टिंग डिसाइड किया तुम लोग? प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन है कि क्लास कंट्रीब्यूशन है? ओके ओके, ठीक है. तो जो भी तुम हो रहे हो, तुमको पता होना चाहिए कॉस्टिंग में क्या क्या आएगा. कॉस्टिंग विल इंक्लूड योर टर्फ बुकिंग, सबसे मेजर खर्चा. सेकेंड क्या? पानी मिलेगा, कालिदास में पानी मिलेगा, बाहर से भी लेके आना है तो वो टेंशन मत लो, पानी मैं पिला दूंगा, वो टेंशन मत लेना. बॉल्स का, अगर तुम इफ यू आर प्लेइंग से फॉर एग्जांपल 16 मैचेस, यू नीड 32 बॉल्स विच इज 6 पैकेट्स विच इज 475 1 बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 6 पैकेट्स. ₹100 का चिंदीगिरी मत कर, चमाट खाएगा. एक सेकेंड, सुनना, इक्वल होना चाहिए ना, और 4 होने का मिनिमम 5 ओवर चाहिए. अपन ने पर मैच आधा घंटा पकड़ा है ना, आधे घंटे में 10 ओवर पूरा होता है इजीली, और अपन ने बफर में 1 घंटा एक्स्ट्रा भी पकड़ा है. ठीक है? सो अराउंड 2750 रुपीज फॉर योर बॉल्स, 6 पैकेट्स, वो कॉस्ट. नेक्स्ट, आर यू इवन थिंकिंग फॉर
गिविंग सम फॉर्म ऑफ ट्रॉफीज फॉर द विनर्स, रनर अप, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बॉलर. रिलैक्स. यहां पे प्लेयर मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2. क्यों? यू हैव गर्ल्स. विनर्स ट्रॉफी में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर अवॉर्डिंग बेस्ट बैट्समैन तो यहां पे बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बॉलर यहां पे भी आएगा. एमवीपी तुम्हारे में आएगा, एमवीपी यहां पे भी आएगा. क्लास के प्रोग्राम के लिए कौन स्पॉन्सर कर? पागल है. तेरा क्लास है, मैं तेरे लिए मार्केटिंग खुद के मार्केट का है. थोड़ा पढ़ाई सीरियस ले लाइफ में. रिलैक्स. ये तेरा मेजर है. दिस इज योर मेजर एक्सपेंस. प्लस एवरी टर्फ अगर तुम खेलते हो ना इतना बड़ा इतने आज के लिए, तो दे चार्ज अराउंड 500 to 1000 रुपीज फॉर क्लीनिंग एक्सपेंसेस. वो नेगोशिएट कर लेना. माइक यूज करने वाले हो, दे विल चार्ज. विल नीड, ऑब्वियसली यू नीड. अनाउंस कैसे करोगे? सुनो सुनो गांव वालों, यूल नीड. सी, दो चीजें होती है, माइक यूज एंड म्यूजिक. म्यूजिक नहीं लेना, उसके में बीएमसी का परमिशन लगता है, नहीं चाहिए. माइक यूज ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट एज एन अनाउंसमेंट. इतना छोटा स्पीकर भी तुमको चलेगा, बट यू विल नीड टू हैव देयर परमिशन. खुद दे रहे अच्छी बात है, नहीं दे रहे अपने को करना पड़ेगा, बट दे विल टेक चार्ज. मिनिमल होता है 200-300 रुपीज, बट दे विल चार्ज. नेगोशिएट करो सब. ओके, इतना कर लो, बाद में बात करते हैं. क्या करेगी? सुनना सुनना सुनना, मेरे पे छोड़ना. क्या वो ऐसा कोई कॉमेडी पार्टिसिपेटिव ऐसा? मी पार्टिसिपेट केलंय सर. कुछ तो अचीवमेंट है मेरे लाइफ में. ओके. एंड वैसे भी अगर इधर यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का बात चालू था, तो फ्रूट्स का स्पॉन्सर मिल गया मेरे को. ठीक है गाइस, 2 सेकंड जोर से बोल. 4 to 8. मैंने फर्स्ट वीक बोला ना इसके लिए. यू कैन डिलेड मोर देन 10th बिकॉज सुन डोंट डिलेड मोर देन 10th. लाइक यू विल बी लाइक हम लोग पोस्ट वैकेशन आते हैं फिर एक दिन रखते हैं, मत करना ये टाइम. बारिश जल्दी आने वाला है, पूरा प्रोग्राम प्लान तुम्हारा फ्लॉप हो जाएगा. मेरे को माफ कर भाई, मैं पगला जाता हूं हर साल ये सब कर करके. हो गया. आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन. स्पोर्ट्स सब पसंद है. नहीं वो है. डन एवरीवन. सो सी बेसिकली व्हाई वी टुक दिस एग्जांपल. अब तुमको समझा. एक्टिव ये कर रहा था एक काम, एक चीज प्लान कर रहा था, बट उसमें वी हैव टू हैव अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि तुम जब प्लान अपने दिमाग में कर लेते हो विदाउट से मच ऑफ अ क्लैरिटी, और जब तुम उसको एग्जीक्यूट करने जाओ, दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स दैट कैन समवन फेस. यस और नो? इसके लिए प्लानिंग को क्या बोलते हैं? यू प्लान समथिंग इन एडवांस फॉर एन अचीवमेंट ऑफ समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर. अच्छा, इसमें तो मेरा एक पर्सनल स्टेटमेंट आता है कि प्लानिंग में भी है ना, तुमको क्या चाहिए मालूम है? प्लानिंग में बहुत क्लैरिटी चाहिए. दैट इज फॉर श्योर. यू नीड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. हाउ डू यू गेट क्लैरिटी? विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. तो इसके लिए ना क्या होता है मालूम है? मैं वैसे बोलता हूं कि प्लानिंग इज डन इन द प्रेजेंट, लुकिंग एट द पास्ट फॉर अ बेटर इन और द अचीवमेंट ऑफ द गोल इन द फ्यूचर. प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड. आप प्रेजेंट में करते हो लेकिन समथिंग विच इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर. हाँ या ना? You never plan for anything which has already happened. If something has happened, you look up to it, take it as an experience, take it as a bookmark, take it as an, बोलते हैं ना, एक माइलस्टोन के जैसे उसको दिमाग में रखो कि हाँ भाई ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें करनी है. These are things to be avoided, and accordingly you will plan for something in the future. Yes or no? And मैं बताऊं,
यहाँ पे अगर मैं प्लानिंग लिखता हूँ ना तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट इट एज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा खत्म, इसको निकाल दो, खत्म यहाँ पे होता है, दिस इज कॉल्ड एज एंड फंक्शन. यहाँ पे एंड है मतलब यहाँ पे लास्ट में तुम्हारा क्या है, यू हैव अ गोल. सो ये जो गोल था इसको अचीव करने के लिए यू प्लान यहाँ से, एंड ऑल द अदर सेट ऑफ फंक्शंस वेर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दे वेर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग. So your successful achievement of that goal will purely depend on how well you have planned and accordingly how your execution was. Yes or no? Planning के basis पे तुम्हारी हर चीज organize होगी. Accordingly you will staff people. अकेला तू नहीं करने वाला, you are gonna staff people. Based on your clarity of plan and having that authority, you are even going to direct them. ये तेरा काम है, तेरा responsibility है, तुझे करना है. And with the execution and including you will have to have a proper, सीधा बात है, because now everyone involved in the plan is going to be working and functioning for the achievement of that common goal, and when you are achieving something in common you need to have a proper coordination. अपने मन के हिसाब से तो अपन कुछ भी तो नहीं कर सकते. yes or no? और अगर तुमको याद रहेगा मैंने तुमको कंट्रोलिंग के बारे में भी बोला था फर्स्ट चैप्टर में. रिमेंबर व्हाट इज कंट्रोलिंग? यहां पे आप क्या मेजर करते हो? You measure your actual performance with the standard performance जो तुमने क्या प्लानिंग में सोचा था. एंड क्या बोला था मैंने कि तुम्हारे एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में क्या डिविएशन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा डिविएशन रहेगा उतना तुम अपने गोल्स तक अच्छे से नहीं पहुंच रहे हो. Because when you plan, you plan in the best possible ways, and you make sure that my achievement and my execution has to be accordingly. But अगर तुम्हारे actual performance में, तुम्हारे standard performance में जितना ज़्यादा deviation आएगा ना, उतना तुमको problem आएगा इसको cover करने के लिए. और इसका मैंने एक simple example दिया है. जब तुम travel करते हो to an unknown road, what do? You take the support of GPS. एक बार तुम अपने assumption पे गए और मालूम पड़ा कि deviation हुआ है, तो क्या हो रहा है? डबल वेस्ट हो रहे हैं. क्या? एक टाइम, दूसरा पैसा. बिकॉज जितना ज्यादा डिविएशन है वो तुमको वापस कवर करना पड़ेगा. yes or no? right? तो आप क्या ट्राई करते हो जब भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यू कीप योर जीपीएस ऑन. वाई? बिकॉज जो एक्चुअल रूट है और मैं जो चला रहा हूं दोनों, समझा, सेम वेज विथ योर परफॉर्मेंस. प्रॉब्लम इधर है कि परफॉर्मेंस के टाइम तुम्हारे पास कोई जीपीएस नहीं है. तुम्हारा जीपीएस क्या है? तुम्हारा जिस हिसाब से तुमने प्लान किया था. yes or no? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पक्का? चलो अभी अपन जाते हैं इसके मीनिंग इंट्रो पार्ट पे. ओके, सो सी, देखो ये इसका डेफिनेशन था जो लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था. और इज टू मैनेज, इज टू फोरकास्ट, इज टू प्लान, इज टू ऑर्गेनाइज, कमांड एंड टू कंट्रोल. यही कुछ नहीं है, तुम्हारे फंक्शंस ही है. समझा? ओके. पॉस्कॉप सेम चीज. पी स्टैंड्स फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन एंड, मतलब ये तुम्हारा रिपोर्टिंग एंड बजटिंग दोनों का नाम ही एक्चुअली कंट्रोलिंग है. समझा? रिपोर्टिंग एंड बजटिंग को इन लोग ने रिप्लेस करके क्या किया है? दे हैव नेम्ड इट एज कंट्रोलिंग. समझा? दिख रहा है एवरीवन? चलो अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज दैट? यहां पे अपन ने कौन सा एग्जांपल लिया? बरोबर है, जान दो, सब इन्वॉल्व नहीं है. तू पर्सनली अच्छे से ले पाएगा, सबको इन्वॉल्व करते हैं अपन. ठीक है, अभी आपको मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं. व्हाई डू आई कॉल इट एज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन? बिकॉज सब लोग सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता. कौन सी चीज की बात कर रहा हूं मालूम है? इमेजिन, नहीं पढ़ाई पागल है, आज के दिन में पढ़ाई की बात करूंगा, ऑलरेडी बोर हो रहा है लोगों को. वैसे भी कौन सा हो रहा है. मैं क्या बोल रहा हूं? इमेजिन ना, बोलना, करना, कर देना बंद. कौन सा टाइम इमेजिन करना मालूम है? इमेजिन नेक्स्ट ईयर मार्च का महीना. पब्लिक को इसमें भी प्रॉब्लम है. अच्छा, तुम लोग को ये डर है ना फाउंडेशन चालू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा. तो व्हाई आर यू सैड अबाउट इट? ओ यार राइट, हमने तो बोला नहीं था फाउंडेशन लेने. एनीवेज, कितना लोगों को बुरा लगा. बट मैं क्या बोल रहा हूं, जिन्होंने पाप करने हैं फाउंडेशन वाले, उन लोग थोड़ा मत फील करो. बट मैं बोल रहा हूं उन लोग फील करो कि सपोजली यू हैव स्लॉक द होल ईयर, एंड ड्यूरिंग द ईयर, थैंक्स टू पीपल लाइक मी, कि मैं कॉन्स्टेंटली तुमको है ना ऐसा ट्रिगर करते रहूंगा,
कि गाइस देखो लाइफ में सब कुछ होते रहता है, बट इफ यू आर वांटिंग टू बिकम अ गुड पर्सन, इफ यू आर वांटिंग टू बी अ जेन्युइनली गुड पर्सन एंड एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ट्रैवल करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ट्रैवल करना चाहिए, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं बोल रहा हूं अगर तुम्हारी एग्जाम खत्म हो गई, पहली चीज क्या सोचोगे? लेट्स गो फॉर अ ट्रिप। अब इमेजिन करो कि कहीं पे तुम ट्रिप पे जा रहे हो। ऐसे भी तुमने अभी से भी बहुत सारे लोगों ने सोच के रखा, यू नो व्हाट, एग्जाम खत्म होने दे, मैं इधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, हाँ या ना? देखो अंदर से लोगों का कितना एक्साइटमेंट है, उनको तो ऐसा है भाई सर कल बोर्ड एग्जाम दे दो, हाँ या ना? यू नो, ट्रिप विथ फ्रेंड्स ऑलवेज साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। अरे ये उम्र में एग्जीक्यूट नहीं होता, आई अंडरस्टैंड, बट मैं क्या बोल रहा हूं, सोचो ना, सोचने में क्या पैसा लग रहा है? इमेजिन यू आर वांटिंग टू गो ऑन अ ट्रिप विथ योर फ्रेंड्स, ओके, टू रिलैक्स, हाँ या ना? साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं नहीं सोच पा रहे हो, या यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कैसा होता है, मैं आपको है ना रियलिटी बताता हूं। एनी प्लेस यू ट्रैवल, एनी प्लेस इज एन एक्सपीरियंस, एंड उसमें मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रैवल विथ लीस्ट एक्सपेक्टेशंस, एंड अभी एक एज आएगा जहां पे मैं क्या बोलूंगा, तुम ट्रैवल करो, अकेले करो, पेरेंट्स वाला नहीं। पेरेंट्स के साथ क्या होता है ना, बहुत सारी चीजों का लिमिटेशंस आ जाता है, फिर वो खुद के हो के एनीवेज। अरे मतलब बहुत सारे लोग अंकल आंटी वगैरह के साथ भी जाते हैं ना, मम्मी जी पापा जी व्हाटएवर, ओके, अकेले। टाइम आएगा माय डियर, एवरीथिंग टेक्स इज टाइम, एवरीथिंग, ठीक है? हमने भी, आई स्टार्टेड टू ट्रैवल पोस्ट 30, एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम, ओके? हाउ डज इट मैटर यार, ट्रैवल तो करना ही है, छोड़ ना, एज इज जस्ट अ नंबर, ऑलवेज याद रखना, ठीक है? मैं इधर चैलेंज देता हूं, जितने लाइफ में मैं मस्ती करता हूं ना, मेरे जितना कोई मस्ती करके दिखा, एंड थिंग्स व्हाट आई डू करके दिखा, मैं मान जाऊंगा, ओके? नहीं कर, तू सोच भी नहीं सकता। 12,000 फुट पे, हैव यू स्टूड ऑन अ एज, यहां पे भी खाई, यहां पे भी खाई, 12,000 फीट पे, एक ही पैर पे, ये थोड़ सोच, तू पहले खुद सोच, कर पाएगी क्या? घर वाले तो हाँ बोल, जाकर खत्म कर, मस्ती, एडवेंचर, हीरो, ये क्या बात है ना? कॉन्फिडेंस रख खुद पे, कुछ नहीं होना है। बस इतना ही फर्क है, ए रिलैक्स, इतना ही फर्क है। यू आर टेकिंग अ स्टेप विथ पेसिमिज्म, आई टेक अ स्टेप विथ माई एडवेंचर। ये नहीं किया तो क्या किया? मैं इसके लिए बोल रहा हूं, जाने दो, तू सोच, तू छोड़, सोच दे, फॉरगेट इट, ओके? वो सब भी करेंगे, सब करेंगे। मेरे एक अंकल है, 67 पे बंदे ने दुबई में स्काई डाइविंग की है, अलग ही सोच चढ़ रहा है उनको। अंकल है, डिस्टेंट अंकल, बट ओ बेटा, पेस्ट कंट्रोल, ओके? एंड कितने लोगों को मैं जानता हूं, अभी तक तुम्हारे इसमें हुआ है कि नहीं आई डोंट नो, बट वेन एवर आई हैव डिस्क्लोज और वेन एवर वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स ना, वो लोग जेन्युइनली प्लान करते हैं। अभी तक मेरी 3 ट्रिप्स तो ऐसी हुई जो 12th के बाद के बच्चों की हुई थी, लाइक पोस्ट 12th स्टैंडर्ड, दे वांटेड टू गो एंड दे वांटेड टू एंजॉय। आज भी मेरे को कितनी इंक्वायरीज आती है कि सर ये साल आप चलो, मैं ये साल का मेरा हो गया कोटा, बट बहुत जन आते हैं, एंड जो लोग भी गए ना, whoever has been with me, you ask them, life changing, not only in respect to that trip, लाइफ चेंजिंग मतलब इतनी क्लैरिटी, इतना डिफरेंट माइंडसेट, इतना डिफरेंट पर्सनालिटी, कांट इवन इमेजिन। एंड शॉर्ट लिस्ट भी हम लोग जगह वैसी करते हैं, नॉट एवरी प्लेस इज वर्थ, लाइक गोवा वुड बी लास्ट इन माई लिस्ट। आज तक मैं गोवा एक भी बार नहीं गया हूं तो भी खाली 2 दिन के लिए गया था, वो एक छोटा एक ओकेजन था, उसके लिए सर की डॉटर की शादी थी, दैट्स इट।
वो सब जगह नहीं होती. एक्सपीरियंस है ना, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तुमको बहुत अलग जगहों पे मिलता है, एकदम डिस्टिंक्ट जगहों पे. अभी भी बहुत जगह घूमना बाकी है, बहुत सारी चीजें देखना बाकी है. ठीक है. सो यहां पे भी अपन एग्जांपल वैसे ही लेते हैं. किसका? लेट अस प्लान फॉर अ ट्रिप. हो रहा है ना, दिख रहा है? कोई जगह बुक मार्क करो, शॉर्टलिस्ट करो, हाँ ये जगह पे जाना है कि नहीं? कुछ भी हो जाए, इट हैज टू स्टार्ट विद अ प्लान ना, हाँ या ना. अब मैं ऑनेस्टली लोगों को पूछता हूँ, काइंडली रेज दोस गाइस, आई मीन रेज योर हैंड्स दोस गाइस जो जेन्युइनली सोचते कि नहीं मेरे को एक ट्रिप मारना है पोस्ट माय 12th स्टैंडर्ड. अभी नहीं पे, बरोबर है? इज देयर एनीवन हु हैज डिसाइडेड ऑन द प्लेस वेयर ही वांट्स टू गो? गोवा मत बोलना, मार खाओगे. यस. वाओ. और मालवन में भी कहां पे? बोलना मत गांव में मेरा, मार खाएगी. अच्छा, उसमें भी बहुत मालवन में बहुत जगह है. आई हैव बीन टू चिपलून, आई हैव बीन टू मार्क एम से एक और जगह है वहां. ओ नहीं, मैं बता रहा हूं. फिर मैं एक और जगह गया था, क्या नाम है, दापोली. हाँ ओके, बोल कौन सी जगह? निकल तुरंत. ब्यूटी. गए कभी के नहीं गए? ठीक है, नाइस, गुड प्लेस. पर वैसे भी तेरे को अलाउ नहीं होगा अंटिल अनलेस यू आर 21. 21 कौन से वाले में गया था? वो डैनी दैंजोकपा वाले पे गया था. मैं गया था, इसके मेरे हिसाब से 21 है उधर, फॉर सर्टन सेट ऑफ गैम्बलिंग एक्टिविटीज एंड सर्टन के लिए. तू बोल रहा है तो 18 है. मैं जिसके लिए गया था दैट वाज 21 प्लस. बोल. न्यूजीलैंड ब्यूटी, बहुत मस्त जगह है. 10 लाख रुपया चाहिए लेकिन. यस, मैं अभी जाके आया. मैं अभी जाने वाला हूं शायद जून में वापस. मैं कितनी बार भी जा सकता हूं स्पीति, 5 बार जा चुका हूं. ये टाइम मैंने रोड ट्रिप किया था, सेल्फ ड्राइव किया था. रिलैक्स. बोल. दार्जिलिंग जाना है कि डार्लिंग के साथ जाना है? दार्जिलिंग जाना है. हाँ मालूम है, साथ में. कहां पे? नाइस. कब जा रहे हैं? मसाई मारा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका जा रहे हैं बे? ओ भाई सुन, जोग्राफिकली चैलेंज्ड. साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, मसाई मारा इज इन केनिया. हाँ ऐसे बोल बेटा, हाँ प्लीज. कभी जा रहा है? हाँ तो उसके साथ ही जाना, उनके साथ ही जाना, अकेले मत जाना, बिक के आएगा पूरा. सितंबर में जा रहा है. इसके लिए मैं वही सोच रहा था, सितंबर ना. हाँ मतलब गो इन द लास्ट वीक थोड़ा. हाँ हाँ तो बरोबर है. वेम्बनाड लेक, बैकवाटर्स, वेम्बनाड लेक, पलकट. और कोई नहीं है, बस इतना ही लोग है. यस. असम ब्यूटी, काजीरंगा एक्सेलेंट, बहुत जगह है. रिलैक्स प्लीज. अपने पर्सनल गर्ल्स. ओ रिया, बहुत ज्यादा आवाज है तेरा. दैट्स इट, और कोई नहीं है. एक 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 चीज याद रखो, ए गाइस, गर्ल्स, और कोई है जिसने सोचा है अंडमान? लक्षद्वीप मैं जाने वाला हूं वेरी सुन.
वो तो तू जाके आई, बच गई. एक्सपीरियंस इज बैड. मेरा एक स्टूडेंट आता है पहलगाम का ही है, बट उसकी पूरी फैमिली अभी इधर है. वो बोला रिलैक्स. ए गाइस, सो है ना, सुनो. विद द प्लेसेस, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू हैव सेड, कभी भी जब अपन सोचते, अगर तुमने सच में जेन्युइनली सोचा कि दीज आर द प्लेसेस यू आर वांटिंग टू गो, ओके, एवरीथिंग विल हैव टू बी प्लान्ड, राइट? हाउ, व्हेन, वेयर. अब उसने बोला इज वांटिंग टू गो टू केनिया, बोलता है साउथ अफ्रीका. थोड़ा बेटा, थोड़ा नहीं, बहुत गलत था तू. दो चीज बीच में, 2-3 कंट्रीज भी आती है, ठीक है, ठीक है, ओके. सो इसमें बहुत सारा प्लानिंग, नो डाउट पेरेंट्स वगैरह ने किया है, बहुत सारा प्लानिंग लगता है. एंड दे वांटेड टू सी दैट माइग्रेशन का टाइम, जहां पे देन मसाई मारा जाने का, इट्स वर्थ इट. ओके, वो जो 10-15 लाख रुपए तुम खर्चा करते हो ना, इट्स रियली वर्थ इट. उसमें ना स्टे में ना, इसका स्टे बहुत अच्छा है. एडिसन वाला नहीं, कौन सा है, उसका स्टे बहुत सही है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सब लोग मसाई मारा इज अ जंगल ओनली, भाई क्या बोल रहे हैं? तेरे को नैरोबी में रख के तो मैं नहीं लेके जाऊंगा ना मसाई मारा, और बाहर से देख लेते गोरा जंगल. क्या आदमी है बे. इट इज देयर इन, पूरा मसाई मारा वही है. पीपल हैव दैट स्पेसेस, पर उसमें एक जो स्टे है ना, मैं तेरे को नाम बताता हूं. अगर बुक नहीं किया ना डैड ने, आस्क हिम फॉर एटलीस्ट 1 नाइट इन दैट स्टे. इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट बहुत सही है. आई थिंक मैरिड वाले का है कि रेडिसन वाले, आई एम नॉट श्योर, बट उनके उसमें ना जो इन लोग ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं और वो सब करवाते हैं ना, दैट एक्सपीरियंस इज सुपर, बहुत सही है. ओके, सो एवरीवन, व्हाट डू यू डू? A to Z हर एक चीज तुम प्लान आउट करते हो, हाँ या ना? एंड सीन कैसा है मालूम है? विथ वॉट एवर यू आर प्लानिंग, कहीं पे भी ना इश्यू, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए विथ योर एग्जीक्यूशन. बिकॉज जैसा अपन सोचते हैं और वैसा अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, इट इज अ डबल लॉस, हाँ या ना? इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, प्लानिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. हर एक जन प्लान नहीं कर सकता, बिकॉज अगर तुमने प्लान सही से नहीं किया ना, मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हारा एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन सब बिगड़ जाता है. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, यू डोंट अचीव योर सेट ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स. वो कभी तुम्हारा अचीवमेंट होता ही नहीं है, हाँ या ना? यस और नो, राइट? तो अगर उसका मीनिंग अपन देखें तो उसमें वही बताया इन लोग ने क्या, इट इज वेरी एसेंशियल. अभी कोई भी चीज का मैनेजमेंट करना है, कोई भी चीज की एक्टिविटी करनी है, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेर इट इज लेइंग अ व्हाट, इट इज लेइंग द फाउंडेशन फॉर ऑल द अदर फंक्शंस. मतलब तुम्हारे जितने भी आगे के फंक्शंस हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सब है ना, तुम्हारे प्लानिंग पे डिपेंड करता है. जितना इफेक्टिवनेस तुम्हारे प्लानिंग में, उतना इफेक्टिवनेस तुम्हारे एग्जीक्यूशन में अदर फंक्शंस के लिए आएगा. बट अगर तुम्हारे प्लानिंग में ही प्रॉब्लम है, अदर फंक्शंस विल नॉट बी undertaken appropriately and that achievement of the goal will be sacrificed. Okay, it involves anticipating and taking decisions in advance. Anticipate करते हैं ना अपन पहले ही, ये हो सकता है, ऐसा हुआ तो मैं ये पहले से ही करके जाता हूं, हाँ या ना? अब मैं मेरा ही बता दो, हम लोग जितनी बार भी ट्रिप्स लेके जाते हैं, वी गिव देम द कंप्लीट इफ्स एंड बट्स, ठीक है? अभी जितने भी ट्रिप्स हम लोग लेके जाते हैं, दे आर ऑल एडवेंचर. बट एडवेंचर मतलब फिर वो अच्छा खासा एडवेंचर होता है. तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि भाई आप लोग मेंटली फिट होने चाहिए, फिजिकली का कोई लेवा देवा नहीं है. हैव टू बी मेंटली वेरी फिट. कंडीशंस थोड़े एक्सट्रीम होते हैं, बरोबर है? यस और नो? सो व्हाट इज कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली हियर कि भाई हम लोग हर चीज एंटिसिपेट करते, होना नहीं होना अलग बात है, हाँ या ना? यस और नो? एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, सो वी एंटिसिपेट, बरोबर है? और जैसा तुमने एंटिसिपेशन रखा है, वैसे ही अगर तुमने तुम्हारा प्लानिंग किया है ना, फिर वो चीज हो या ना हो, डजंट मैटर. होती है, यू विल बी हैप्पी कि भाई देखो मैंने एंटिसिपेट किया और ये चीज हुआ. नहीं हुआ, ग्रेट, बट एटलीस्ट इट डिड नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम और अ डैमेज. यस और नो? राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग इज, यू आर इन एडवांस एंटिसिपेटिंग एंड यू आर टेकिंग द डिसीजंस इन एडवांस, बरोबर है? विच रिक्वायर लॉजिकल थिंकिंग. अभी यही बड़ा प्रॉब्लम है ना, प्लान होने में और प्लान करने में फर्क है ना. ये करना है, बट आंसर में या तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में कैसे भी तो आना चाहिए. वी हैव सो मेनी एस्पिरेशंस, वी हैव सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड, बट उसके लिए एग्जीक्यूशन करने के लिए तुमको पता भी होना चाहिए ना कि कैसे करेंगे वो, हाँ या ना? यस और नो? राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग इज, यू नीड
a lot of logical thinking about all the possibilities and all the things that can happen, that cannot happen. बरोबर है? एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग. अब जैसे जैसे जो जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना, उस बेसिस पे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग बनती जाती है. एंड मेक श्योर करो तुम्हारी डिसीजन में ना थोड़ा रैशनैलिटी भी हो. अब्सर्ड इरैशनल डिसीजंस लेना इज नेवर गोइंग टू गिव यू योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. बहुत सारे लोग होते हैं जज्बाती बन के, जज्बातों में आके ना उन लोग डिसीजन ले लेते हैं. जस्ट व्हाई? बिकॉज दे फेल दैट्स द ओनली थिंग. नहीं होता है भाई ऐसा. डिसीजन मेकिंग में रैशनैलिटी होना बहुत जरूरी है. Here you know there have been so many instances with you as well. क्या? I don't know with what reasons, but you have ended up taking irrational decisions, which has always resulted into something very disastrous. वो नहीं होना चाहिए. बरोबर है? So effective planning does what? It helps you to maintain a focus on the goals. जो भी तुम्हारे गोल है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, वहां पे अपन अपने पर्सनल गोल्स की बात करते हैं, which is very crucial for the success through इट्स प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन. हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा एवरीवन? यस और नो? क्रूशियल का स्पेलिंग रॉन्ग है, थोड़ा मिस्टेक हो गया. एनीवेज, समझा एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? एक सेकेंड ना. चलो जा जा जा. राइट? अभी देखोगे ना टेक्स्ट बुक में भी और इसमें भी बहुत सारे डेफिनेशन है, बट वी आर ओनली गोइंग टू टेक द मोस्ट इजीएस्ट वन, दैट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय जेम्स टोनर. नाउ व्हाट ही सेज, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द प्रोसेस. क्या? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स. पहली बात, आप अपने दिमाग में क्या करते हो? यू एस्टैब्लिश गोल्स, ओके, एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स. यस और नो? वापस, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोनर, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ establishing goals and suitable course of action for achieving these goals. अब कैसा ना गाइज, ये कोई भी एग्जाम में 4 मार्क के लिए आंसर है, 5 मार्क के लिए आए, 8 मार्क के लिए आए, मीनिंग और डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा. बरोबर है? फर्स्ट चैप्टर में एक ही डेफिनेशन था पूरे चैप्टर का, वो किसका था? प्रिंसिपल्स का था. बरोबर? यहां पे तकलीफ प्रॉब्लम क्या है? यहां पे आपको 6 के 6 फंक्शंस के 6 अलग डेफिनेशन है. अब आज से एक आदत बिठा लो. एवरीवन हैज अ टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक का जो लास्ट कवर पेज है ना, मतलब आई विल टेल यू कहां पे, इसका कोई लेवा देवा नहीं है. यहां पे ना एक प्लेन पेपर को स्टिक करो या स्टेपल करो. यहां पे प्लेन पेपर, ऊपर लिखो डेफिनेशंस. ठीक है? चैप्टर 1 का एक ही डेफिनेशन था, कौन सा? प्रिंसिपल. वो लिख दो. चैप्टर 2 6 फंक्शंस आएंगे, तो पहला आज कौन सा किया अपन ने? प्लानिंग. लिख दो, प्लानिंग अकॉर्डिंग टू जेम्स टोनर इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स. बरोबर है? वो लिख दो. फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो उसका, तो ये पूरे पेज पे है ना, टोटल जो 14 डेफिनेशंस पूरे 12th स्टैंडर्ड में आपको आने वाले हैं, यू हैव इट इन योर हैंड्स. तो क्या होगा मालूम है? कल उठ के जो भी चैप्टर तुम स्टार्ट करोगे ना, उसमें डेफिनेशन ढूंढने से वेस्ट मत करो. सीधा लास्ट पेज, सेकेंड चैप्टर. आज मैं स्टाफिंग कर रहा हूं, स्टाफिंग का डेफिनेशन थियो हेमन का है, पट 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 पढ़ लिया, याद कर लिया, एंड देन यू स्टार्ट विथ योर. समझा? तो आज से हैबिट बना लो कि लास्ट पेज पे यू आर गोइंग टू कीप वन, यू विल स्टिक अ पेज और यू विल स्टेपल अ पेज, एंड यहां पे वो 14 डेफिनेशंस आने वाले हैं. समझा? ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर? समझा? चलो अब जाएंगे इसके फंक्शन पे. गाइज एवरीवन, स्टार्ट. सबसे पहला क्या? हेल्प्स टू सेट. अब जब प्लानिंग होता है ना गाइस, अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं. क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, हाउ, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, सब चीज का आंसर तुम्हारे पास आ जाता है विथ योर इफेक्टिव प्लानिंग. हाँ या ना? और तुम तुम्हारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव्स रख के ही सब चीजें करते हो, तुम्हारी आगे की डिसीजन मेकिंग उस पर ही रहेगी. येस और नो? हाँ या ना? सी, इट इज गाइडिंग द मैनेजर इन सेटिंग योर गोल्स. हाउ डू यू डू दैट? यू एनालाइज एवरी बिट ऑफ थिंग्स, एवरी बिट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इंक्लूडिंग योर करंट सिचुएशंस, पास्ट मिस्टेक्स, फ्यूचर एंटिसिपेशंस एंड एक्सपेक्टेशन, सब चीज आ जाती है. एंड जैसे तुमने स्ट्रेटेजाइज कर लिया, व्हाट यू डू?
यू इवन आई मीन जैसे तुमने प्लान कर लिया वैसे तुम क्या करोगे, उस बेसिस पे तुम तुम्हारी स्ट्रेटेजाइजिंग करना स्टार्ट कर दोगे कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ये गोल है, ये टारगेट है, और उसको पूरा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, हाँ या ना। देखो गाइस, वापिस बात बोल रहा हूं, प्लानिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फ्यूचर फोरसाइटेडनेस, एंटिसिपेशन ऑफ थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्सेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्सेस इंक्लूडिंग योर ह्यूमन रिसोर्स, सब चीज का ना तुमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब देखो एक प्लान है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का था, तो तुमको क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट दिस इज समर स्पीति का एक प्लानिंग था, बरोबर। आई डिडंट गो इन दिस, दूसरे लोग गए थे, आई मीन अपने आप से लोगों ने किया था, एंड वी हैड वन डेडिकेटेड पर्सन। अब यहाँ पे क्या लिखा मालूम है, इट्स 7 nights 8 days चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, डेट June 10 to 17, वॉट एवर द कॉस्टिंग इज, एंड जो भी कॉन्टैक्ट है। अब खाली इतना देख के ना काम नहीं होता। क्यों ये डेट्स? सबसे पहला मैंने तेरे को क्या बोला, पहले क्या डिसाइड करना होता है, क्योंकि ये डेट्स पे जो हमको दूसरे रिसोर्सेज चाहिए ना वो सब अवेलेबल है। दो तीन चीजें मैं तुमको अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा कि ये डेट्स भी हम लोग क्यों डिसाइड किए थे, ठीक है, ओके। बताता हूं, मून कैलेंडर देखते हैं हम लोग। वाई मून कैलेंडर? बिकॉज स्पीति में ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है, वो होता है स्टार गेजिंग। उसका स्टार गेजिंग वन ऑफ द बेस्ट है पूरे इंडिया में, एंड उसके लिए मून कैलेंडर क्यों देखना पड़ता है? बिकॉज वी नीड न्यू मून। न्यू मून रहता है ना तो देर इज नो मून, देर इज नो लाइट, ठीक है, और उसमें स्टार गेजिंग वन ऑफ द बेस्ट होता है। एंड यहां से है ना एक और चीज होती है, वो है पूरा मिल्की वे दिखता है, यू कैन सी द फुल मिल्की वे, ओके। तो ये टाइम है ना लास्ट ईयर, जिस जगह पे हमको दिखाना है ना वो डेट्स के बीच में पड़ रहा था जब न्यू मून था, इसके लिए ये कैलेंडर उसके बेसिस पे था, ये हमारा प्लानिंग है, ओके। सेकंड, इसी ट्रिप में देयर इज दिस प्लेस, जो तुम सोचो मैं 5 बार गया हूं स्पीति, लेकिन मैं ये जगह पे नहीं गया हूं अभी तक। दिस इज वन ऑफ द अल्ट्रा ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ इंडिया कॉल्ड एज चंद्रताल, ठीक है, जो समर में ही ओपन होता है, और मैं समर में कभी नहीं जाता हूं, आई हैव ऑलवेज बीन देयर इन विंटर्स। और वो इतना ब्यूटीफुल स्पेस है, तुम गूगल करना तुमको लगेगा ये भाई ये फोटोशॉप है, बट रियलिटी बताऊं, इट इज ये एक्चुअल पिक्चर है, ये हमारा ही निकाला हुआ एक्चुअल पिक्चर है, ठीक है। तो वो टाइम पे ओपन हो जाता है, राइट। ये एक चीज है। सेकंड, जो ये ट्रिप को एग्जीक्यूट करने के लिए जो दूसरा हमको सपोर्ट चाहिए, स्टेज का, ट्रैवल का, ट्रैवलर्स का अवेबिलिटी, वो सब भी उस टाइम पे अवेलेबल रहने चाहिए। एंड दिस इज लाइक मई महीने में मैं जून का प्लानिंग नहीं करता हूं, दिस हैड बीन प्लान्ड इन द मंथ ऑफ February March ओनली, समझा? सो दैट whoever is interested is wanting to come can come during these days, क्योंकि सबका प्लानिंग एंड बुकिंग करना पड़ता है, समझा? तो पॉइंट क्या था कि हर चीज को एनालाइज करना है, उस बेसिस पे तुम स्ट्रेटेजाइजिंग करते हो, एंड जब वो फुलफिल होता है ना तब जाके तुम तुम्हारे गोल्स अचीव करते हो। अभी एक और मैं इसमें पिक्चर आएगा, जिस ट्रिप पे मैं गया था, तुम बिलीव नहीं करोगे, दैट ट्रिप हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च, 16 मार्च टू 26 मार्च था वो, ठीक है। लेकिन उसमें जो बुकिंग हुआ था ना हम लोग का, वो अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2022 में बुक हुआ था, ठीक है, 2023 में, ताकि वी कुड गो इन 2024, नहीं 2023, 22 में बुकिंग हुआ था, सो दैट वी कुड गो इन 2023। समझ में आ रहा है? 6 months पहले। इसके लिए एडवांस है ना, एवरीथिंग रिक्वायर्स एन एडवांस प्लानिंग, समझा एवरीवन? नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ एक्शन। जैसे ही तुम्हारा प्लानिंग आ जाता है, प्लानिंग हो जाता है, तो इट विल गिव अ पाथ ऑफ एक्शन फॉर द एग्जीक्यूशन फॉर एवरीवन एसोसिएटेड इन दैट प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, हाँ या ना? तुम लोग के लिए भी, सपोज तुम मेरे सबऑर्डिनेट्स हो, आई एम द मैनेजर, इफ आई एम प्लानिंग, तो इट गिव्स मी अ क्लैरिटी ऑफ हाउ टू एग्जीक्यूट द वर्क, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू एन क्लैरिटी हाउ टू गेट दैट वर्क डन, हाँ या ना? बरोबर है कि नहीं? ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? तुम्हारे प्लानिंग पे। जैसे तुम पूरे दिन का भी तो प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? वन नाइट प्रीवियसली व्हेन यू आर स्लीपिंग और व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, यू प्लान फॉर द होल ऑफ द नेक्स्ट डे, हाँ या ना?
एंड पूरा तुम्हारा पाथ ऑफ एक्शन, पूरा तुम्हारा एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन उसके ऊपर ही बेसिस होगा, उसके ऊपर ही बेस्ड होगा, हाँ या ना, yes or no. See, it gives you a clarification of your goals, and once you are clear with your goals, it also provides you a direction for the employees or the subordinates to perform their tasks effectively and efficiently, which is in alignment with what, with the organizational objectives. मतलब जब तुम तुम्हारे काम, तुम्हारे एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वो तुम्हारा काम और तुम्हारा एग्जीक्यूशन किसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज प्योरली इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन कुछ अलग चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कुछ अलग चल रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, इसको अचीव करने के लिए मैंने प्लान किया है, और प्लानिंग जैसा मैंने किया उसके बेसिस पे तुम लोग क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर रहे हो, सो दैट योर एग्जीक्यूशन इज वेरी मच इन लाइन विथ हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैव बीन प्लान्ड। क्या अलग रहेगा तो ये डिविएशन आ जाएगा ना, ये नहीं चलेगा। वी नीड सेम एसोसिएशन। समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पक्का? चलो नेक्स्ट, क्या? इट इंप्रूव्स योर परफॉर्मेंस। When I said improves your performance means, देखो लाइफ में कितने टाइम ऐसा हुआ रहेगा कि you would have undertaken certain things, रुक जा, you would have undertaken certain things without having a proper plan, and then you have undertaken certain things with a proper plan. तुम्हारा एग्जीक्यूशन और तुम्हारा रिजल्ट बेटर किस में आया था? विथ प्रॉपर प्लानिंग। एक है ना 2014 में हम लोग एक ट्रैक पे गए थे, हर्ष सर सब लोग हम लोग साथ में गए थे, एंड इट वॉज अ प्रॉपर 4 days का ट्रैक। एक बंदा हमारे में, हाँ चलो जाएंगे भाई, वो बैकपैक होता है ना, उस बैकपैक में बंदा बोला मैं पूरा ट्रैक करने वाला हूं, ऐसे ही आ गया। लाइक जो भी ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स थे उन लोग ने बोला था दीज आर ऑल द रिक्विजिट्स एंड रिक्वायरमेंट्स दैट यू विल नीड, जैसे बैग में दिखा ना, दिख रहा है ये, दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स व्हिच यू नीड एंड इन अ प्रॉपर ट्रैक बैग। वो बंदा एक बैकपैक के अंदर उसके 2-3 जोड़े कपड़े खाली, एक नॉर्मल स्पोर्ट शूज, जो भी थोड़ा बहुत जो उसका पर्सनल रिक्वायरमेंट्स रहेगा, मोबाइल फोन, चार्जर, ये वो सब लेके आ गया। भाई उसके पास विंटर वेयर ही नहीं था। सबसे पहली चीज, उसके पास विंटर वेयर ही नहीं था, वो ट्रैक पैंट्स और नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह में आ गया। और हम लोग शेयर करते तो भी कितना करते? अब हुआ क्या मालूम है? 4 दिन he was on a buggy being taken to different place with the help of a buggy, ठीक है? और हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पॉट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो लास्ट में जो हमारा डेस्टिनेशन था उधर तक भी हम लोग जाके आए। ये बंदा टेंट के अंदर कांप रहा है, एंड ही वाज सिक ऑल द 4 days। क्या था? विदाउट प्लानिंग तुमने काम करने का सोचा, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू, उसका पूरा पैसा ही वेस्ट हुआ। जो मेन स्पॉट था, इट वाज अ स्मॉल लेक, तो बहुत अच्छा खासा हाइट पे ट्रैवल करके जाने का था, किधर भी पहुंच नहीं पाया वो। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए ना। मेरा जो 2023 वाला ट्रिप था ना, उसमें एक बंदी आ गई मस्त, हाँ ये करेंगे होगा, जब आ गई उसको सब बोला था कि अगर आपको ठंडी लगता है तो दीस आर ऑल द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी, हाँ हो जाएगा ये वो। She did not have 2 of the most important things, hand gloves and एक डाउन पैंट्स। ये 2 चीज थी नहीं उसके पास। बैंड बजी उसकी, बैंड ऐसी बजी कि भाई लिटरली वी थॉट कि उसको एक जगह पे हम लोग ड्रॉप करते हैं, वी विल कंटिन्यू, विल कम बैक एंड देन विल टेक हर बैक। बट फिर तो ठीक था कि वन ऑफ द अदर गर्ल्स शेयर्ड सम थिंग्स विथ हर, तो हो गया, तो आ गए। ऑलवेज रिमेंबर, प्लानिंग होगा तो ही तुम अच्छे से इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। एंड अगर आपके परफॉर्मेंस को आपको बेटर करना है तो प्रॉपर प्लानिंग करो। तुमको पर्सनल एक्सपीरियंस मिल चुका है कैसे इसका, येस और नो? कि व्हेनेवर यू हैव प्लान्ड थिंग्स और उस प्लानिंग के बेसिस पर अगर तुमने एग्जीक्यूट किया है, इट विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस फॉर श्योर, राइट? सी, बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द सबऑर्डिनेट्स, इट इज बेनिफिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू एफिशिएंट वर्क, एंड it also adheres to time, मतलब टाइमलाइंस इन द सेंस। पता है फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि काम करना एक चीज होती है, टाइम पे काम करना अलग चीज होती है, और अच्छे से करना और टाइम पे पूरा करना तो बेस्ट चीज होती है। यहाँ पे भी वही है कि तुमने प्रॉपर प्लान किया तो इट इज नॉट ओनली टू मेक श्योर दैट यू आर अचीविंग द गोल्स, बट ऑल्सो यू अंडरस्टैंड एफिशिएंसी तो चाहिए, लेकिन टाइमलाइंस को भी मैटर करता है। टाइमलाइंस में भी तुमको उसको याद रखना कि भाई इतने टाइम के अंदर इतने रिसोर्स को यूज करके ही करूं मैं, बरोबर है? नेक्स्ट,
Proper planning obviously is going to reduce your. See, you are traveling or ये traveling है, you are doing some things which you don't know. बरोबर है? So when things, if you are not clear with the things, means there is a lot of risk. हाँ या ना? But again, क्यों plan होता है? You are wanting to make sure that you minimize all the risks. Yes or no? Plan होगा तो risk कम हो जाता है automatically. Planning नहीं है, everything is a risk. Can result into some kind of miscalculations. आया ना? Right? See, it relies on heavy forecasting to anticipate the future changes. Now, जो तुम anticipation रख रहे हो, मैं तुमको एक और बताता हूँ. जब first time है ना, first time, when I went to Spiti, first time, 2022 में, core winters, okay? यहाँ से हम लोग शिमला तो पहुंच गए. शिमला से एक और जगह पे जाना था, which is around 60 kilometers away from शिमला. शाम का कितना 5-5:30 बजा रहेगा. एंड शिमला में इट स्टार्टेड टू स्नो. ओके, और एक जगह पे पहुंचे हम लोग मार्केट से थोड़ा पहले. उधर हम लोग को बोल दिया कि आगे का रास्ता बंद है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स. अब जिस जगह पे हमको जाना था ना, वहां का विंटर्स बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन ऑब्वियसली रोड बंद हो गया. एंड कुछ प्लान ही नहीं किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे. इमीडिएटली 2-3 कॉन्टैक्ट्स को फोन किया, इसको उसको फोन किया, बोला कि भाई ऐसा ऐसा अटक गया. तो नाउ दैट पर्सन सेड, एक काम करो, अगर उधर भी इतना स्नो हो रहा है ना, थोड़ा नीचे आ जाओ एंड गो टू दिस वन प्लेस which is the safest and it is the nearest for your second set of destination. समझ में आ रहा है? सोचा नहीं था, फोरकास्ट नहीं किया था, बट हो गया ऐसा. एंड वो टाइम पे वो जगह पे पहुंचने के बाद एक बार के हमको लगा कि वी आर लेफ्ट स्टैंडर्ड, अब हम करें ही क्या. समझा? वो तो ठीक है, उस मोमेंट पे, करंट मोमेंट पे एक ऐसा ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन मिल गया, वी सिलेक्टेड दैट. बट एक चीज ये नहीं सोचा कि बेसिक फर्स्ट टाइम का ऐसा एक्सपीरियंस है ना कि अगर लैंडस्लाइड्स आते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव यू हैव. अभी मैं गया था ना, ओए हीरो, अभी मैं गया था ना लास्ट मंथ, एक जगह पे गए, पहुंचे एंड मस्त स्नो हो रहा था. चल मजा आएगा, फुल इवनिंग अच्छा रहेगा. आधे घंटे में पूरे वैली में एक जगह पे थे ऐसे, मोबाइल नेटवर्क कट, लाइट कट, मस्त चल रहा है, मस्त बैठे हम लोग एक रूम में, कॉमन एरिया होता है. देखा तो सबका एक साथ फोन गया. जब नेटवर्क नहीं है तेरे फोन में, नहीं वोडाफोन नहीं चल रहा है, एयरटेल नहीं चल रहा है, जियो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है. थोड़ी देर में पता चला कि देयर वाज समथिंग, एक लैंडस्लाइड हुआ रहेगा, टावर वार गिरा रहेगा. फ्रॉम इवनिंग 7:30 टिल नेक्स्ट आफ्टरनून 3 o'clock, जब तक वो रोड क्लियर नहीं हुआ, हमारे पास नेटवर्क ही नहीं था. 3 बजे के बाद नेटवर्क आया. तुम सोचो घर वालों का क्या हालत रहेगा. घर पे दिए जला दिए थे इन लोग ने. अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जितने भी हम लोग थे, किसी का भी कोई कांटेक्ट नहीं, सब एक दूसरे के साथ बात करे, तुम्हारा बात हुआ नहीं, तुम्हारा बात हुआ नहीं, तुम्हारा बात हुआ. जो यहाँ पे मेरा फ्रेंड है जो एक्चुअल में हु ओन्स दिस, मेरी मॉम ने उसको भी फोन किया, बोलता मेरा भी कुछ बात नहीं हो रहा है ना, उधर के लोगों के साथ बात हो रहा है. वो लास्ट से कितना बात हुआ कि मालूम पड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. अब ये मेरे दोस्त ने मेरे घर वालों को नहीं बोला तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं. उससे बोला नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है. दिमाग लगा कि इसने इतना बोल दिया कि कभी कभी होता है कि नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है, ऐसा कुछ होता है. बाकी उधर का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दिया. ठीक है. और इधर मेरा फ्रेंड तो अलग गैस पे था क्योंकि उसको पता चला लैंडस्लाइड हुआ है. थिंक हम लोग को कुछ भी नहीं था, वी वेर नॉट इवन माइन्यूटली एट रिस्क. बट फॉर more than 15 to 16 hours straight, no network, no electricity. समझ रहा है? ये सब का assumption कौन करेगा? अगर प्लानिंग रहता है ना, तो ये सारी की सारी रिस्क्स तुम्हारी कवर हो जाती है. समझा? Everyone, right? See, it heavily relies on what your forecasting abilities, wherein you are anticipating any kind of future changes that are going to happen, which enables your proper preparation for such kind of unexpected developments or changes that can happen. हाँ या ना? स्कूल में बहुत होता था, मालूम है ना, अनसीन पोएम आ गया या कोई बार का सम आ गया, तो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द बेस्ट एंड द वर्स्ट ना. ऐसा आएगा तो मैं ये अटेम्प्ट करेगा, ये आएगा तो मैं वो अटेम्प्ट करेगा. बीके में भी आपको बोल ही दिया रहेगा कि एडमिशन के और इसके आया तो तुम एडमिशन ट्राई करना और तुम ये मत करना, या तुमको कौन सा वो एनपीओ आता है तो ये वाला करना, और तुमको पता है ना. यू आर
preparing yourself so that you minimize on all your risks and you are anticipating that this is the extremity of the things that can happen. हाँ या ना, बरोबर है कि नहीं? Everyone. Okay, so while changes and risks cannot be entirely eliminated, ये तो सबको मालूम है ना, changes भी होने वाले, nothing can be stopped, and same is for your risks. तुम risk को avoid तो कर नहीं सकते हो. Proactive measures will help to minimize them. Yes or no? जैसे हम लोग ने, मैंने बोला ना फर्स्ट ट्रिप में, तुरंत का तुरंत डिसीजन लिया, क्या इधर से नीचे आ जाओ, गो टू अ सेकेंड स्पेस. तो ये होने वाला है, सिचुएशनल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रॉब्लम्स आने वाले, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन अगर तुम निकाल रहे हो, मींस व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बीइंग वेरी प्रोएक्टिव विथ योर डिसीजन मेकिंग, which is helping you to minimize the loss and damages, right? Common point, it leads to yes or no? अगर तुमने अच्छे से प्लान किया है, what happens? It helps you to make sure कि जितने भी रिसोर्स हो, कौन से तुम्हारे ह्यूमन हो या तुम्हारे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, all the resources to be used are used in the most appropriate and an optimum manner. हाँ या ना? लास्ट टाइम ही बोला था प्रिंसिपल्स में, अगर कोई रिसोर्स तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब वो जरूरत था, बरोबर है, एंड बिकॉज जरूरत था तो तुमने क्या किया, वो रिसोर्स को रखा. अब देखो कि जितना भी रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स है, उसका तुम ऑप्टिमाइज करो, यूटिलाइजेशन. यस और नो? इज देयर एनीवन जिसने कभी एक्सट्रीम कंडीशंस फेस किया है? एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम सिचुएशंस, क्या क्या क्या? ओ सुनो गाइस, लिसन, व्हेन आई से अबाउट एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब तुमने देखा है कभी कोई नेचुरल कैलामिटीज होती है, या अभी जो पहलगाम में हुआ, अभी वो पहलगाम में एक बंदे का स्टोरी सुना कि नहीं, एक्सट्रीम सिचुएशंस एंड एक्सट्रीम कंडीशन का. ही was amongst those dead bodies and he was acting as a dead person. पता है कि नहीं पता है? वो ऐसी जगह पे आके फंस गया ना, he was a male and not wanting to be confronted by those terrorists, उसने अपने आप को सराउंड कर लिया उन डेड बॉडीज के साथ आजू बाजू में, to be acting as a dead. बरोबर है? जो भी उसको सामने सही लगा, जो भी उसको सामने अच्छा लगा और प्रॉपर लगा, उसने किया, है कि नहीं? अच्छा, एक और एक्सट्रीम कंडीशन का बात करता हूँ, जहाँ पे यू सीन पीपल, अभी जैसे मुंबई में, तुम तो नहीं थे तब, मुंबई में जब 26 जुलाई हुआ था, एक्सट्रीम सिनेरियो था, एक्सट्रीम कंडीशन था. अब कितनी जगहों पे मालूम है, 3-3 दिन तक लाइट नहीं आया था, दे कुडंट रिस्टोर. ट्रैवलिंग वाज अ प्रॉब्लम, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, कुर्ला वगैरह एरिया में ना बहुत प्रॉब्लम हुआ था. अब ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करते हो, वेर इन यू आर नॉट हैविंग एनी क्लैरिटी, जो भी जितना भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास है, तुम उसको क्या करने का ट्राई करते हो, यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज दैट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. समझ लो, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक्सट्रीम सिनेरियो, एक्सट्रीम सिचुएशंस है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास है, तुम उसको मेक श्योर करते हो कि कहीं पे भी कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए, है कि नहीं? एंड दैट इज एन आउटकम ऑफ योर इफेक्टिव प्लानिंग. के भाई जितना भी मैं प्लान करूँ, अभी जैसे मैं उसको बता रहा था कि अपने को अगर 8 घंटे में पूरा का पूरा टूर्नामेंट खत्म करना है, तो वी हैव टू मेक श्योर ना कि 8 घंटे का हम प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, है कि नहीं? अगर वो 8 घंटा अपने पास है तो वी मेक श्योर दैट वी ऑप्टिमाइज आवर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. प्लानिंग वही करता है. अगर तुम्हारे पास प्रॉपर प्लानिंग है तो तुम हर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करो, एंड इट इज नॉट ओनली यूटिलाइजेशन है गाइस. पहली बात, उसका प्रॉपर एलोकेशन, बरोबर है, मैचिंग द पर्सन विद दैट रिसोर्स एंड मेकिंग श्योर एंड ट्रेनिंग देम अकॉर्डिंगली कि भाई वो प्रॉपर पूरे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर पाए विदाउट एनी वेस्टेजेस, राइट? सी, an organization will prevail if all the resources, be it human or financial, are utilized in the most appropriate manner. Now there has to be a proper allocation and utilization of such resources, so this utilization shall bring success to the organization, wherein it is helping you to minimize your wastages. समझा कि नहीं समझा? कितना पॉइंट हुआ? 5 points. वापिस देखते हैं कौन कौन से. सबसे पहला, it is helping you to set your objectives very clearly, having and helping you to have a path of action. Next, it is helping you to improve your performance. सबका at the highest level or the middle level or the lower level, सब proper planning रहेगा तो सबका performance अच्छे से होगा. It helps you to minimize your risks and also helps you to optimize your
रिसोर्स यूटिलाइजेशन, समझा 5 पॉइंट? आई गिव यू अ मिनट, पहले 5 पॉइंट पढ़ो, फिर अपन बाकी के पॉइंट्स पढ़ते हैं फास्ट। टेक्सुअल टर्म्स में पढ़ लो क्विक। बस इसका भी हो गया ना पढ़ के? जस्ट खाली है ना मीनिंग डेफिनेशन लिख लो ना, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करके फटाफट।
चलो आगे के एटलीस्ट 3 पॉइंट्स है वो करते हैं. ओके 5 हुआ राइट. नेक्स्ट इज अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्लैरिटी. अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी है, इफ यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स, व्हाट हैपेंस, इससे आपको क्या मिलता है? क्लैरिटी से डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूवाइज हो जाती है, इंप्रूव होती है, हाँ या ना? सी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन अपन लेते हैं, बट आई गेस डिसीजन मेकिंग becomes all the more imperative and all the more impactful when it is about having a proper plan to it. हाँ या ना? विदाउट प्लानिंग सोचो कुछ करने का, देखना 8 में से 10 डिसीजन गलत जाते हैं. येस और नो? बट what do we want? We need proper clarity, right? See, choosing the best option amongst a lot of options will require careful consideration of all the pros and cons. हाँ या ना? तो अगर तुम्हारी प्लानिंग अप्रोप्रिएट है, what happens? It helps you in decision making, rational decision making, and it will be aligned with your organizational and predefined goals. Yes or no? सही डिसीजन चुनना एक अलग चीज होती है. ऑप्शंस ऑफ हैविंग द बेस्ट, आई मीन अलग अलग ऑप्शन में से चुनना एक अलग चीज है, लेकिन वो अलग अलग ऑप्शन तक पहुंचना भी तो अलग चीज है, जिसके लिए प्लानिंग लगता है. हाँ या ना? बरोबर है राइट. नेक्स्ट, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. अभी मैंने आपको बताया कि आप प्लान कब से करते हो. फ्रॉम द प्लान, आई मीन व्हेन यू इंसेप्ट योर, व्हेन देयर इज एन इंसेप्शन ऑफ प्लान, वहां से लेके जाके तुम्हारा प्लानिंग कब तक चलता है? जब तक तुम एंड में अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते हो. गोल तक पहुंचना मतलब कंट्रोलिंग फंक्शन था या हाँ या ना? जिसमें तुम्हारा रिपोर्टिंग एंड बजटिंग भी आ जाता है. एवरीथिंग फाइनेंस रिलेटेड आप देखो, सब कुछ करो. यू वांट टू कंट्रोल, एंड जब तक आप कंट्रोलिंग फंक्शन अच्छे से अंडरटेक नहीं करते हो, तब तक तुम तुम्हारे गोल तक नहीं पहुंचने वाले हो. या तुम ऐसे बोलो कि अगर मैंने इफेक्टिवली अपने कंट्रोलिंग फंक्शन को अंडरटेक कर लिया, मींस नाउ आई कैन अचीव माय गोल्स सक्सेसफुली. येस और नो? राइट. सी, प्रॉपर और इंटीग्रेटेड प्लानिंग विद कंट्रोलिंग अलाउज फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. मैंने बोला ना, कंट्रोलिंग में होता क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट मेकिंग श्योर कि तुम तुम्हारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, आई मीन तुम्हारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को तुम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ क्लोजर रखो. द क्लोजर यू आर, और द बोलते ना, तुम्हारे एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कोई भी डिविएशंस नहीं है, मींस कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ या ना? एंड बिकॉज अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑनेस्टली सक्सेसफुली अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे. ओके सी, वेयर यू आर कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, अगर तुमको लगता है डिविएशन है तो आप क्या करो? यू आर इवन एनेबलिंग योर करेक्टिव एक्शंस, वेयर इन यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेंटेन डिसिप्लिन विथ योर एग्जीक्यूशन. डिसिप्लिन मेंटेन किया है तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी बोलते हैं ना रॉन्ग डिसीजन मेकिंग या यू नो तुम्हारे एग्जीक्यूशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है. एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर मेकिंग श्योर क्या कि तुम्हारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ ही तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर रहा है. हाँ या ना? और वो कब हुआ? जब तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन तुम्हारे प्लान के बेसिस पे चल रहा है. येस और नो? राइट. अकॉर्डिंगली यू आर इवन फैसिलिटेटिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक काम एक सेट ऑफ लोग नहीं है, मल्टीपल पीपल, मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल एक्टिविटीज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. एवरी एक्टिविटी विल रिक्वायर अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. नाउ टू हैव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. अगर प्रॉपर प्लानिंग था इसके लिए तो तुम प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाए, नहीं तो वो भी नहीं कर पाते. हाँ या ना? एंड अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ना, तो तुम कभी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे. बिकॉज इट्स नॉट ओनली जस्ट वन सेट ऑफ रिसोर्स और वन सेट ऑफ पीपल. मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल रिसोर्सेज एंड मल्टीपल पीपल आर एसोसिएटेड इन दिस. येस और नो? See, it is fostering what? Your activity coordination. Yes or no? Which is reducing overlapping. Overlapping मतलब सेम काम 2-4 लोग नहीं कर रहे, या एक ही काम को तुम 2-3 बार नहीं कर रहे हो. ओके, एंड इट इज ensuring that all the departments are working together, okay, for the achievement of the overall organizational plan. Yes or no? Right. And last but not the least, एक आध पॉइंट और कर लेते हैं. इट इज हेल्पिंग यू टू फैसिलिटेट अदर फंक्शंस. जितने भी तुम्हारे दूसरे फंक्शंस है ना, वो सारे के सारे फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं मालूम है? सारे के सारे फंक्शंस तुम्हारे प्लान पे डिपेंड करते हैं. प्लानिंग के बेसिस पे ऑर्गेनाइजिंग होगा, प्लानिंग के बेसिस पे तुम्हारा स्टाफिंग डायरेक्टिंग होगा, और प्लानिंग के बेसिस पे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चलेगा. ओके, कहीं पे भी तुम्हारा प्लानिंग में फॉल्ट है तो या ऑर्गेनाइजिंग में या स्टाफिंग में या डायरेक्टिंग में या कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, एंड दैट विल नॉट हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स. समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? सी, goals are set during planning. Yes or no? Enabling other functions like organizing and staffing to be undertaken. Yes or no? So proper planning will thus facilitate all the functions of management. समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा एवरीवन? पक्का? श्योर? राइट. देख लो बाकी के चारों पॉइंट भी फास्ट.
डन. नाउ लास्ट फ्यू मिनट्स तुमको मैंने एक काम दिया था, कौन सा? लाइट चालू कर देना. ये जितने भी पॉइंट्स है 7 आई मीन 8 या 9 पॉइंट्स, यू योर सेल्फ हैव टू प्रिपेयर एन एक्रोनिम. बरोबर है? फटाफट बनाओ खुद के लिए फास्ट. ओए, खुद से बनाओ. ए, आवाज नहीं. खुद से मेहनत कर ले लाइफ में, खुद से. हेलो है. गर्ल्स बस. बनाया ठीक है. विथ एवरी अल्फाबेट यू शुड रिमेंबर द पॉइंट एज वेल. एक्रोनिम बनाना एक चीज होता है, वो पॉइंट याद रखना दूसरी चीज होता है. तो वंस यू हैव मेड इट, नाउ यू ट्राई टू रिमेंबर द पॉइंट्स. आवाज नहीं. फटाफट रिवाइज, आई मीन पॉइंट्स को भी याद करना है. वेल डन. अभी ये यहाँ पे आया ना, ये सेम चीज कहाँ पे आना चाहिए? मोबाइल में यू हैव टू मेक अ नोट एंड डेली ऐसे ही पढ़ना है. यही पॉइंट, यही एक्रोनिम रहेगा. बनाना एक चीज है, पढ़ना अलग चीज है बे. बना तो कोई भी सकता है. जो तू P4 करती है ना, याद रखना,
प्लानिंग लीड्स टू, प्लानिंग लीड्स टू, प्लानिंग लीड्स टू, सब पी से आता है फिर वो, समझा? तो उसमें अगर प्लानिंग रिजल्ट्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो फिर वो उसको ओ कर देने का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, बिकॉज वो पॉइंट सब में कॉमन है. दैट इज ओके. मैं बोल रहा हूं अभी प्लानिंग लीड्स टू, प्लानिंग लीड्स टू, प्लानिंग रिजल्ट, वो तेरे को याद होना चाहिए. फिर वो चार चीजें कैसी है, उससे अच्छा क्या कर, अगर प्लानिंग लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो वो इफेक्टिव उसका अलग बना, पीपी मत कर, वो फिर वो चार पी याद रखने में प्रॉब्लम होता है. फर्स्ट एंड टुमारो अगर लेक्चर है तो ठीक है, विल कंटिन्यू विद द सेकेंड फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, प्रोवाइडेड आई आस्क एटलीस्ट 4 or 5 ऑफ यू अबाउट द पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग. तो प्लीज अभी बोल रहा हूं एक 10 मिनट्स का टाइम निकालो, बस जस्ट 10 मिनट्स, और उसमें पॉइंट्स याद रख लो. अभी इसने अपने हिसाब से याद रखे, अपने खुद का टेस्ट भी ले लिया इसने. He wrote all the 9 points without seeing. So now what is his work is, ये खत्म होने के बाद whenever he gets his phone, he will make a notepad in that. और वो उसको ही खाली पढ़ना है, बहुत हैंडी रहेगा. Clear? Everyone? चलो, I'll see you in the next session. Bye bye. कौन सा जगह मालूम है?